जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। एक 18 साल की लड़की, उसके पापा को ब्रेन ट्यूमर हुआ। उनका इलाज करवाया गया और वो ठीक हो गए। बाकायदा अपनी जॉब पर जाने लगे। कुछ सालों बाद उन्हें फिर से शायद उस बीमारी ने जकड़ लिया। माँ कभी गई, कभी वो बेटी गई पापा का इलाज कराने। शायद वो असहाय हो गए होंगे। उसका एक छोटा भाई भी था, वो कुछ अस्वस्थ था। अपने काम ठीक से नहीं कर पाता था जिस हिसाब से उसकी उम्र थी। दिव्यांग था। माँ उसकी देख रेख में लगी रहती थी, तो अक्सर बेटी ही जाया करती थी पापा के इलाज के लिए। पापा एक्सपायर हो गए। नॉर्मल सी बात थी। पापा के जाने के बाद माँ की जॉब लग गई। सरकारी जॉब थी। माँ, बच्चे की देख रेख प्लस जॉब, बहुत काम हो जाते हैं। बेटी पे इतना फोकस नहीं गया होगा। उन्होंने सोचा होगा बेटी बड़ी है, समझदार है, अपनी जिम्मेदारी खुद ही रख लेगी। अचानक से माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। माँ ख़त्म हो जाती है। नॉर्मल सी बात होती है कि एक्सीडेंट हुआ है, माँ ख़त्म हो गई है। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। दिव्यांग भाई जिसकी माँ देख रेख करती थी, मुश्किल हो गया, वेंटिलेटर पर आ गया। अचानक से केस खुलता है। पता चलता है कि माँ का एक्सीडेंट हुआ है। नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। किसने करवाया था? बेटी ने करवाया था। क्यों करवाया था? जॉब के लिए करवाया था। केस खुलता है, परत दर परत खुलती है। पता चलता है कि बाप को भी उस बेटी ने ही मरवाया था। और भाई तो नेचुरली है कि जो दिव्यांग है, माँ के सपोर्ट से चलता है, उठता है, बैठता है, रूटीन करता है। ज़्यादा दिन की सांसें नहीं है। बेटी ने क्या सोचा था कि सरकारी जॉब लग जाएगी। मेहनत किसी की जॉब, हक माँ का, उन्हें भी मार दिया। दो रिश्तों को शर्मसार कर दिया बेटी ने, सिर्फ जॉब की वजह से। और उस बेटी का साथ किसने दिया इस पूरी मर्डर प्लानिंग में? उसके ताऊ ने और ताऊ के बेटे ने। इतना शर्मसार रिश्ते हो रहे हैं कि भाई ने भाई की लाज नहीं रखी।
और जो ताऊ अपने भाई को मरवा रहा है, उसने बेटे को भी शामिल कर लिया उस मर्डर में। यानी कि बाप बेटे को भी गुनाह करने से रोक नहीं रहा है, उसे भी जेल की सलाखों के पीछे करने का रास्ता बना डाला। बेटी बेटे का तो क्या ही पूछे और क्या ही कहें उसके बारे में। जॉब इतनी ज़रूरी है, पैसे इतने ज़रूरी हैं, तो मेहनत स्वयं भी की जा सकती है, किसी का हक मार के नहीं। ऐसी बेटियां कब पैदा होने लगी दुनिया में, समझ में नहीं आता। परवरिश में कमी है या उत्पत्ति ही ऐसे बच्चों की हो रही है? क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किन कारणों से हो रही है, किन परिस्थितिवश हो रही है? कौन ऐसा दिमाग भर रहा है, कौन ऐसे कांड करवा रहा है बेटियों से, उनको इतनी सपोर्ट दे रहा है ऐसे कारनामों के लिए? बेटी तुम ये नहीं समझ पाई कि जो भाई भाई का सगा नहीं है, जो अपने बेटे का सगा नहीं है, कि गुनाह करने में बराबर बेटे को साथ रख रहा है अपने, उसे सजा मिलेगी तो उसके बेटे को भी मिलेगी, वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। तो वो तुम्हें मरवाने में कुछ कसर छोड़ता, जिन पे तुमने इतना विश्वास कर लिया, उन ताऊ पर और उसके बच्चे पर, तेरे भाई पर, जो उनके सगे नहीं हुए, वो तुम्हारे सगे हो जाते। तुमसे इतना बड़ा गुनाह करवा लिया, तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें बख्श देंगे, और तुमने उनके कहने पर आकर अपने माँ बाप का खून कर दिया। और जो भाई दिवंगत है, अपने माँ बाप को समझ भी नहीं पाएगा। वो दिव्यांग भाई का क्या होगा? वो समझ पाएगा कि उसके माँ बाप चले गए, उसकी सेवा कौन करेगा, उसकी देख रेख कौन करेगा, उसकी केयर कौन करेगा? आपने 3 गुनाह किए हैं, और तीनों गुनाह ऐसे हैं जो क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम्हें बेटा बहुत कड़ी सजा मिलेगी। अफसोस, तुमने दूसरों के बहकावे में आके अपने ही रिश्तों का खून कर दिया, वो भी ऐसे रिश्तों का जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। और उस जुर्म की सजा तुम जेल की सलाखों के पीछे काटोगी। जो लोग दुश्मन के साथ गुनाह करने पर भी काटने में रूह कांप जाती है। अट्ठारह साल का बच्चा बहुत समझदार होता है, इसलिए तुम्हें माफ़ी की सज़ा तो कतई मिलनी ही नहीं चाहिए। तुमने ऐसा गुनाह किया है, ऐसा अपराध किया है, जिसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी और मिल रही होगी। मगर ऐसी बेटियां भी बनने लगी हैं दुनिया में, पैदा होने लगी हैं। कलंको बेटे के नाम पर। तुम जैसी अगर बेटियां पैदा होने लगे हैं, इससे अच्छा है ना पैदा हो तो ज़्यादा अच्छा है।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।